नमस्कार दोस्तों, मनी मग में आपका स्वागत है। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी। दोस्तों, आज का ये वीडियो बंधन बैंक के नाम। जी हाँ, बंधन बैंक पे इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके साथ में शेयर किए हैं, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो या फिर क्वार्टरली रिव्यू हो या फिर उसकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो। तो काफ़ी सारे वीडियोस मैंने आपके साथ में जो है शेयर किए हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा के यहाँ पर जो लेवल्स बन रहे हैं, बिकॉज बंधन बैंक का शेयर कहीं ना कहीं वोलाटाइल हो गया है और अपने हाई से काफ़ी लो पर मिल रहा है। ऐसे केस में इसे ऐड करना चाहिए कि नहीं, इसको जो है पोर्टफोलियो में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्या ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, और कुछ लोगों का कहना रहता है कि मल्टी बैगर्स रिटर्न दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो ये कुछ बातें मैं आपसे यहाँ पर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज मार्केट में क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज मार्केट में बुल्स के फेस पे काफी ऐसी खुशी थी, लेकिन बियर्स जो है निराश हुए। अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ निफ्टी 50 की, तो ये 1.51% अप 11,400 के लेवल पर बंद हुआ और ये बहुत ही साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो ये बैंक निफ्टी 22,240 के स्तर के ऊपर में क्लोज हुआ, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो यहां पर 3.7% का अप मूव देखने को मिला। और आप जानते हैं दोस्तों, आज मार्केट को ऊपर लेकर आने में सबसे ज्यादा सहयोग बैंकों का रहा है। बैंक निफ्टी में हम लोग बात करें तो एक्सिस बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्होंने जो है काफी अच्छी बढ़त दिखाई। वहीं इंडसइंड बैंक ये अपने अपर सर्किट पे क्लोज हुआ। तो इन सभी के चलते मार्केट के अंदर में आज काफी सेंटिमेंट्स जो है पॉजिटिव देखने को मिले। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि एक फाइनेंशियल पैकेज जो है गवर्नमेंट अनाउंस कर सकता है। तो दोस्तों, अब इन सभी चीजों को जो है ध्यान में रखकर मैं बंधन बैंक का एनालिसिस आपके साथ में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आ जाता हूं ग्रो ऐप पर और देख लेता हूं कि इसमें किस तरह का मूवमेंट रहा है। वैसे ग्रो ऐप में पहले आप म्यूचुअल फंड्स को ही बाय कर पाते थे, अब आप स्टॉक्स को भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आज ही जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ई साइन वगैरह मैंने इसके अंदर में किया एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक्स का ऑप्शन आ गया है। और यहाँ पर मैं बंधन बैंक पहले से ही सिलेक्ट कर चुका था जब मैं स्टडी कर रहा था इसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका मूवमेंट आज का ये दिखा रहा है 4.67% ये अप गया है। एंड अगर आप 5 डेज का देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अप मूव साफ साफ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने के अंदर में जो है ये शेयर आपको गिरते हुए दिख रहा है। आप ये जो है ट्रेंड देख सकते हैं। एक प्रकार से आप देखेंगे कि ऊपरी लेवल से जो है ये नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद में बढ़त के साथ में जो है आगे बढ़ रहा है। अगर हम लोग इसमें देखें 52 वीक लो तो आपको दिख रहा है 152 का, और इसका 52 वीक हाई अगर देखें तो 650 का दिख रहा है। हालांकि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 741 का है। कि एक समय पे ये 80,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी थी। अभी इसका मार्केट कैप आप देखेंगे 46,000 करोड़ का है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे इंडस्ट्री पी देखिए दोस्तों, यहाँ पर 19 का दिखता है और इस बैंक का पी आपको दिखता है 16.62 पर। तो इसका मतलब है दोस्तों, यहाँ पर ये अंडर वैल्यू दिख रहा है। और आप यहाँ पे प्राइस बुक वैल्यू देखेंगे, जहाँ सबसे बेहतर कंडीशन के अंदर में प्राइस बुक वैल्यू 4-5 होती है, यहाँ पर जो है 2.92 दिख रही है आप लोगों को, और बुक वैल्यू 97 की दिख रही है। तो आप इससे समझ सकते हैं दोस्तों कि ये बैंक जो है डेफिनेटली इन रिस्पेक्ट्स में तो आपको सस्ती दिख ही रही है। और इसके रिस्पेक्ट में आप जो है, क्योंकि काफ़ी कम ऐप्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप लोग पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह हम लोग देख लेंगे एक प्रकार से कि क्या रुझान रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर में मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं सीधा जो है इनके एनपीएस को देखता हूँ। आप सबसे नीचे में देख सकते हैं इसके एनपीएस दिए हुए हैं। तो आप 2019 क्वार्टर 2 में देखेंगे तो ग्रॉस एनपीएस 1.7 है, और आप ये देखेंगे नेट एनपी इनके 0.59 है, जो कि क्वार्टर 3 के अंदर में थोड़े से कम हो जाते हैं। नेट एनपी आप देखेंगे कि क्वार्टर 4 2019 के अंदर में शूट अप हो जाते हैं 0.81। तो यहाँ प्रॉब्लम्स चल रही थी सीईए की, या फिर जो है आपके जो है महिला मुक्ति मोर्चा करके वहाँ पर आसाम में प्रोटेस्ट चल रहा था उसकी। देन क्वार्टर 1 2020 में आते हैं तो ये काफ़ी कम हो जाते हैं। और आप देखेंगे अब इनके लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से इनका नेट एनपी 0.48 है। जी हाँ दोस्तों, 0.48 5 से ये कम है, तो ये काफ़ी अच्छी मजबूती पर दिख रहा है बैंक। अगर हम लोग इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेट प्रॉफिट का फिगर देखिएगा 2016 के अंदर में। 2016 में इनका नेट प्रॉफिट 275 करोड़ का है, और ये 2017
डबल 3-4 गुना हो जाता है। 2018 के अंदर में 1300, 2019 के अंदर में 2000 और 2020 के अंदर में आप देखिए 3000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हो जाता है। तो 2016 में आप देखेंगे 275 करोड़ और 2020 में आप देखेंगे यहाँ पर 3000 करोड़। तो इसका मतलब 10 टाइम्स इसके अंदर में ग्रोथ हुआ है। बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो में यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के एनालिसिस के लिए जो है इतनी चीज़ें काफ़ी है। तो दोस्तों आप इसमें समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा पैटर्न रहा है प्रॉफिट्स का, जो कि लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ पर आप चाहे तो प्रमोटर्स होल्डिंग भी देख सकते हैं एंड इसके साथ में जो है आप दूसरे स्टॉक्स को भी देख सकते हैं। एंड जी हाँ, आप इसको जो है अब बाय भी कर सकते हैं, इसके अंदर में इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक प्रकार से मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सिंप्लिसिटी के साथ में जो है इसको रखा गया है। तो इंट्राडे अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है उसी दिन स्टॉक खरीदते हैं, उसी दिन स्टॉक को बेच देते हैं, जिसके अंदर में आपको मुनाफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो केयरफुली कीजिएगा। आप ग्रो ऐप के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी बातें रही बंधन बैंक के रिस्पेक्ट में, जो मैंने इस ऐप के जरिए आपके साथ में शेयर की। अब दोस्तों इस बैंक के अंदर में वोलेटिलिटी क्यों दिख रही है? अगर आप इसका प्रमोटर स्टेक देखेंगे तो ये लगातार कम होते जा रहा है। अब किसी भी दूसरी कंपनी में आप देखेंगे प्रमोटर स्टेक जो है लगातार कम होते जा रहा है, तो इसका मतलब किसी ना किसी संशय की जो है आपके मन के अंदर में बात आती है। तो बेसिकली आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से लिस्टिंग के बाद किसी भी यूनिवर्सल बैंक को अपने प्रमोटर स्टेक को कम करना पड़ता है, और उसी के चलते 60 का इसका प्रमोटर स्टेक 40 हो जाता है। तो उसके पहले जो है आप देखेंगे पिछले साल ये 80 था। इवन इन लोगों को इस रिस्पेक्ट में पेनाल्टी भी लगी थी। और अभी की बात करें अगस्त की, तो यहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा प्रमोटर स्टेक बेचा, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का, और उसके चलते इसका शेयर जो है डाउन भी आया था, लगभग 8-9% ये डाउन आया था। लेकिन बाकी सभी पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं तो ऐसे केस के अंदर में बैंक एनपीएस के मामले में बहुत मजबूत दिखती है। इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी अच्छा दिखता है, और सबसे बेस्ट बात मुझे लगी कि पेंडेमिक होने के बावजूद भी इस कंपनी का, इस बैंक का जो डिपॉजिट बेस है वो काफ़ी अच्छा बरकरार है। और सबसे अच्छी बात इन सबसे परे कैपिटल एडिक्वेसी। जी हाँ दोस्तों, इनकी कैपिटल एडिक्वेसी जिसको हम CRAR कहते हैं, चाहे वो Tier 1 हो या फिर Tier 2 हो, वो बहुत काफ़ी मजबूत दिखता है। तो मैनेजमेंट का क्वालिटी भी इसके अंदर में अच्छा है, क्योंकि चंद्रशेखर घोष इन्होंने इस बैंक को एस्टेब्लिश किया, वो काफ़ी समय से बैंक से जुड़े हुए हैं, और इस बैंक के रिस्पेक्ट में, हर डिटेल्स के रिस्पेक्ट में कभी ना कभी वो जो है इंटरव्यू देते हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखते हैं। और जिस तरह से उन लोगों ने इस पैंडमिक को मुझे दिख रहा है कि हैंडल किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। अब जो लेवल इसका बनता है लगभग 280-285 का, जो अभी का इसका करंट मार्केट प्राइस है, अगर आप दोस्तों देखेंगे कि यहाँ से इसके नीचे जाने के चांसेस कम है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बना चुका है। और आप देखेंगे यहाँ पर जो है अप मूव होने के चांसेस ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर के अंदर में हम लोगों ने देखा था कि जब इसके डिपॉजिट्स के नंबर्स आए थे, उसके बाद में जो लीड कर रहा था बैंक, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लीड कर रहा था, यानी ये स्मॉल फाइनेंस बैंक तो नहीं है लेकिन माइक्रो फाइनेंस में एक बहुत बड़ा दिग्गज है, तो ये लीड कर रहा था एक प्रकार से बाकी सभी बैंकों को। और इसके पीछे आप देखेंगे कि बहुत सारी बैंकें, छोटी बैंकें, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, दूसरे जो NBFCs है, वो भी जो है लगातार बढ़ रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये फिगर्स पब्लिश होंगे, जब ये NSE BSE की वेबसाइट पर जाएंगे, डिपॉजिट्स के फिगर आएंगे, वो भी पॉजिटिव रहेंगे, इससे मोमेंटम तैयार होगा। और इससे ना सिर्फ बंधन बैंक बल्कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, NBFCs के शेयर्स में भी आप लोगों को जो है अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। लगभग पिछला जो क्वार्टर मैंने देखा था 265 पर दिखा था, वहां से ये शेयर जो है 400 पर गया, और वही सिचुएशन जो है मुझे वापस यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हो सकता है कि NPS वाली सिचुएशन आ जाए, या फिर जो 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है, अगर उसकी वजह से जो है ये थोड़ा नीचे भी आता है, तो वहाँ पर जो है अपन को ऐड करना चाहिए। और जहाँ तक इस कंपनी का, इस बैंक का जो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग के अंदर में बनता है, तो काफ़ी अच्छा बनता है। यहाँ पर स्टॉक जो है काफ़ी अंडर वैल्यूड दिखता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर इसका हाई देखे तो 750 का है, और वहाँ से ये आपको मिल रहा है लगभग 300 के करीब करीब। अगर आप दूसरी बैंक के देखेंगे जो इसी कैपिटल एडिक्वेसी या फिर नेट NPA 0.5 से कम है, तो वहाँ देखेंगे आप HDFC बैंक को देखते हैं, तो वो जो है अराउंड 30-35% आपको डाउन दिखेगा, लेकिन ये जो है अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो ऐसे केस में इस बैंक के अंदर में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो
आप बेसिकली इसको कंसिडर कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको अपने फाइनेंशियल सलाहकार से जो है इसके बारे में पूछ लेना चाहिए, अपनी रिसर्च करनी चाहिए। ग्रो ऐप में भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड आप लोग जो है अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान बना सकते हैं। बिकॉज पहले कैसा होता था कि आप लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करते थे। जैसे आज की बात कर ले कि आईपीओ में काफ़ी सारे लोग मज़ागांव आईपीओ के अंदर में यूटीआई एएमसी या फिर जो लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आईपीओ में अप्लाई करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अकाउंट खुलवाते समय कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया। तो मेरे पास भी कुछ ऐसे फ़ोन कॉल आए तो मैंने कहा भाई सबसे अच्छा ग्रो ऐप है, आप जल्दी से जल्दी अकाउंट ओपन कर लो और अप्लाई कर लो उसके ज़रिए। सो इट इज़ दैट ईजी। सो बेसिकली ये सभी चीज़ें जो है मैं आपके साथ में शेयर किया। वीडियो कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों आपका कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कमेंट्स नहीं आते हैं। सो लेट मी नो अबाउट योर कमेंट्स एंड ऑल दैट। ठीक है, आपको क्या वीडियोस चाहिए, किस तरह के वीडियोस चाहिए। अभी क्योंकि मैं थोड़ा और फ्री हो गया हूँ क्योंकि पिछले 2-3 महीने जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मेरे को अपने काम के पीछे में, लेकिन अभी मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ तो आई वुड बी लुकिंग एट टू द कमेंट्स। मैं आपके हर कमेंट्स पढ़ता हूँ और उस पर जो है ज़रूर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे भी जो है जा सकते हैं, कम्युनिटी को देख सकते हैं। वहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस डालते रहता हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें डालते रहता हूँ, तो उस पर भी जो है आप कंटेंट देख सकते हैं। तो इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।